नीट यूजी काउंसलिंग के शुरू होने का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बेहद अहम खबर है। आज यानी 6 जुलाई से नीट यूजी की काउंसलिंग होने वाली थी। हालांकि तारीख आगे बढ़ने का हेल्थ मिनिस्ट्री ने खंडन किया है, साथ ही स्पष्ट रुख भी जाहिर किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देखा गया है कि नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित करने की खबरें चल रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि स्पष्ट किया जाता है कि नीट यूजी काउंसलिंग की तारीख अभी तक अधिसूचित नहीं की गई थी, इसीलिए इसके स्थगित होने की खबर गलत है। हालांकि फिलहाल नीट यूजी काउंसलिंग अगली सूचना तक नहीं होगी। एमबीबीएस और बीडीएस अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रक्रिया के लिए छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। हालांकि नीट यूजी काउंसलिंग आयोजित करने वाली कमेटी मेडिकल काउंसिल कमेटी एमसीसी की ओर से अभी काउंसलिंग में देरी के पीछे कोई कारण बताया नहीं गया है। एमसीसी जल्द ही नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दे सकती है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारी नीट यूजी पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना चाहते हैं। दरअसल मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कई गड़बड़ियों की बात इसमें सामने आई। इसे लेकर देश में बवाल मचा। जांच एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हुई हैं। मामले में बिहार, झारखंड, गुजरात, कई राज्यों में गिरफ्तारियां भी हुई, छापेमारी भी हुई। नीट यूजी पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर 11 जून और फिर 20 जून को नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई की, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजर है, जहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ 8 जुलाई को कई नीट यूजी 2024 की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। और इन याचिकाओं में पेपर लीक के आरोप, पूरी परीक्षा को रद्द करने और फिर से रीनीट कराने की मांग, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के संचालन की जांच की मांग, तमाम मुद्दों को लेकर सुनवाई होगी 8 तारीख को। और माना जा रहा है कि इसी के बाद काउंसलिंग को लेकर भी तारीख स्पष्ट हो सकती है। शायद कमेटी जो है इस बात का इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर फैसला क्या होता है। और हो सकता है, पॉसिबल ये है कि 8 तारीख के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की माफी की इसको लेकर, काउंसलिंग को लेकर जानकारी सामने आए। आखिर काउंसलिंग है क्या, ये भी समझते हैं। दरअसल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी काउंसलिंग कराती है, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया है। नीट जो छात्र क्लियर कर लेते हैं उनकी काउंसलिंग होती है। एमसीसी केंद्रीय, डीम्ड विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग कराती है। हर साल ऑनलाइन नीट यूजी काउंसलिंग के कुल 4 राउंड होते हैं। ये कई राउंड में होती है, जिसमें रिक्तियों के लिए राउंड और मॉप अप राउंड शामिल होते हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को पहले नीट यूजी काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना होता है, फिर फीस का भुगतान करना होता है। इसके बाद विकल्प भरकर उन्हें लॉक करना होता है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अलॉट किए गए संस्थान में पर्सनली रिपोर्ट करना होता है। फिलहाल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई की सुनवाई पर हैं और काफी हद तक ये निर्भर करेगा कि आखिर काउंसलिंग को लेकर रुख अगला क्या होगा।